साथियों, पूरे भारत देश में 28 जून 2018 को एक बीमारी आई थी और उस बीमारी का नाम था पीआरटी में बियर्ड वायरस। और उस वायरस को राजस्थान की टीम ने मुकेश रॉयल सर, रमेश रॉयल सर और पूरे उनकी कमेटी ने किस तरह से उस वायरस को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, उसका एक ऐसा परमानेंट टीका बना दिया कि वो लौट के बीमारी आने वाली नहीं है। साथियों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुशवाहा डीएड समिति एमपी के इस ऑफिशियल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सुबह से ही माननीय सुप्रीम कोर्ट वाले मामले को लेकर जो हमारे कोर कमेटी के जितने मेंबर हैं और मेरे पास भी लगातार कॉल मैसेजेस आ रहे हैं कि कैसा क्या चल रहा है और उसका क्या परिणाम हो सकता है, कहाँ तक प्रोसेस पहुँची और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और कब तक चीज़ें सॉल्व होनी हैं। इन सारी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसके बाद जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो केस चल रहा है, 14 तारीख को जो हियरिंग है, उसको भी लेकर आपसे कुछ चीज़ें चर्चा करेंगे। साथियों, वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करिए व्यक्तिगत तौर पर और सभी से अपील करिए कि आप सब धैर्य बना के रखिए। कोर कमेटी का जो भी प्लान है, जो भी चल रहा है, उन सारी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें जिसे हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे आपके सामने, लेकिन एक समुचित तरीके से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट वाले मामले को लेकर के चर्चा करते हैं। आप जानते हैं कि वो जो मामला है वो रमेश सर और मुकेश रॉयल सर जी के नेतृत्व में सारी चीज़ें की जा रही हैं और आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत देश में 28 जून 2018 को एक बीमारी आई थी और उस बीमारी का नाम था पीआरटी में बियर्ड। और उस बीमारी को लेकर उससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट से पहले कई राज्यों पे मामले चले और इसके बाद भी डीएड पक्ष को कोई जीत नसीब नहीं हुई और थक हार कर जब सब बैठ गए तो राजस्थान की टीम मुकेश रॉयल सर, रमेश रॉयल सर और उनकी बाकी जो कोर कमेटी है, जितने उनके साथी हैं, रणनीतिकार हैं, उनके सानिध्य में जब काम होता है तो आप देखते हैं उस बीमारी को उन्होंने कितना सहज तरीके से अपने पूरे संघर्ष से, सहज मैं इसलिए कह रहा हूँ, किस तरह से माननीय हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह इस बीमारी को पूरी तरह से सफाया कर दिया और पीआरटी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको उनके मौलिक अधिकार मुहैया करा दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा करके सभी उन बच्चों को और सभी डिप्लोमाधारियों को न्याय दिला दिया। तो आप उन पे यदि भरोसा नहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात है, फिर तो हमें नहीं लगता है कि आप किसी पर इस मामले पर भरोसा रखेंगे। इसलिए उनके नेतृत्व में जो काम हो रहा है बहुत शानदार हो रहा है और आप जब भी उसका परिणाम आएगा आप उसकी बहुत तारीफ करेंगे। तो उस पर आपको चिंतित होने की किंचित आवश्यकता नहीं है। यदि आप उस पर चिंतित होते हैं, चिंता होना, एक्साइटमेंट होना जाहिर सी बात है, क्योंकि आप उस मुद्दे से जुड़े हुए हैं, आप उस मुद्दे से डायरेक्ट प्रभावित हैं और प्रभावित व्यक्ति के अंदर ये सारी चीज़ें होती है, आकांक्षाएँ होती हैं, चिंता होती है, उत्तेजना होती है चीज़ों को जानने की, और उसी चीज़ को लेकर के मैं आज आया हूँ आप सबके सामने। तो सबसे पहले तो वहाँ का जो काम है बहुत शानदार, बहुत स्ट्रेटजिकल तरीके से चल रहा है। चीज़ों को एक एक कदम पर फूंक फूंक करके कदम रखा जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। जितने भी साथी इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं, साथ में कई राज्यों का मामला होने के कारण चीज़ों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब बात करते हैं थोड़ा सा विपक्ष की। आप अब जानते हैं कि पीआरटी से बीएड बाहर हो गया है, अर्थात अब भविष्य में कोई भी पीआरटी में बीएड वाला जॉब नहीं करेगा। पर आप जानते हैं 28 जून 2018 से लेके आज दिनांक, अभी जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो कई राज्यों में तो बीएड को हटा करके ज्वाइनिंग हुई, लेकिन कई राज्यों में बीएड को सम्मिलित करके हुई, इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश। आप सब जानते हैं कि वो सब जॉब में हैं और जो व्यक्ति जॉब में हैं उसके पास आर्थिक तंगी नहीं है। हमारे आपके पास हो सकती है क्योंकि हम आप सब उस जॉब में नहीं हैं। इसके बाद भी हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो इतना शानदार फंडिंग करते हैं कि इस चीज़ की कमी महसूस होने नहीं देते हैं। हमने देखा है 5-5 हज़ार रुपये, जैसे ही हाई कोर्ट की फंडिंग शुरू हुई तो सागर से हमारे साथियों ने 5-5 हज़ार रुपये एक मुश्त फंडिंग की।
देख करके ऐसा लगा कि मानो जैसे मध्य प्रदेश के जितने डीएड के शेर हैं वो बिल्कुल पूरे फॉर्म में आ गए हैं, जग चुके हैं। अब उन्हें हराने वाला, पीछे करने वाला कोई नहीं है। तो आप सब जानते हैं कि विपक्ष पूरे राज्यों की उनकी मीटिंग चल रही है जितनी लीगलिटी में है, और साथ में वो सब जॉब में हैं। वो कितना से बड़ा लॉयर हायर कर सकते हैं, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो पूरा पैनल, सीनियर वकीलों का पूरा पैनल वो उतार सकते हैं। और आज हमारे डीएड के पास इतनी सब कुछ जीत होने के बावजूद भी, इतनी उम्मीद, उतनी आशा, उतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम इस मामले में कितना पीछे जा रहे हैं। कल रामेश सर ने रात में 10 बजे इस बात की अपडेट दी थी कि अभी हमारे पास 5 लाख रुपए फंड की कमी है। साथ ही वो जो 5 लाख रुपए फंड की कमी है ना, वो एक मिनिमम फंड की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए कोई फंड की लिमिट होती है? कोई भी फंड की लिमिट नहीं होती है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा फंड होगा, हम उतना सीनियर वकील उतार सकते हैं, उतना बड़ा पैनल उतार सकते हैं। और उसकी अति आवश्यकता है, क्योंकि हमें इसलिए नहीं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, हमारे पक्ष में है, तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आप जानते हैं ना, एनसीटी ने गजट बनाया था, सब आश्वस्त थे कि एनसीटी ने बनाया, एनसीटी सब कुछ कर लेगी। लेकिन पक्ष तो मजबूती से रखना पड़ता है ना। जब पक्ष को मजबूती से रखा गया बीएसटीसी डीएड की तरफ से, तब जाके एनसीटी जैसी पावरफुल अथॉरिटी को भी हरा दिया गया। तो साथियों, कहीं ना कहीं हम इस मामले में बहुत पीछे चल रहे हैं, और यही पिछड़ापन जो हमारा फंडिंग का है, कहीं ना कहीं हमें जो है तो नुकसानदायक होगा। और बाद में आप सब पछताएंगे, हाथ मलते रह जाएंगे। फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। हम मानते हैं कि कई साथियों के पास मजबूरी हो सकती है। बहुत सारे साथियों ने 301, 200, कोई 100 रुपये किया है। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आप इस मामले से जुड़े हैं, आप एक्टिव हैं, ये बहुत बड़ी बात है। पर साथियों, मैं मानता हूँ कोई ना कोई आपके पास मजबूरी है, पर ये मजबूरी चंद दिनों बाद बदल जाएगी। फिर एक दूसरी भी मजबूरी आएगी। जीवन में ऐसी मजबूरियाँ आती रहेंगी जबकि हमें ऐसा लगेगा कि आज हम फंडिंग ना करें, पैसा होते हुए भी, रिजर्व किए हुए भी। लेकिन ये सारी चीज़ें आती रहेंगी, लेकिन ये वक्त कभी नहीं आएगा कि इस तरह से पूरे देश की टीम मिलकर के काम कर रही है, और ऐसा मामला कभी नहीं आएगा। एक बार यदि हाथ से हमारे निकल गया सब कुछ, तो दूसरी बार हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप सब जो राशि 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, 800 रुपये किए हैं, आप उसे कम से कम 1111 रुपये तक ले जाइए, और राशि के अंतिम में 11 रुपये ज़रूर लगाइए। ये हमारे मध्य प्रदेश का एक तरह का कोड है। ये आपसे बहुत विनम्र अपील है मेरे साथियों, क्योंकि दोबारा ऐसा अवसर मिलने वाला नहीं है। ईश्वर सबको ऐसा अवसर नहीं देता है। आपको मिला है, आप उसका पूरा पूरा उपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए, और बढ़ चढ़ के इस मुहिम में भाग लीजिए। आप सबने देखा है, कोर कमेटी के जितने मेंबर हैं, सबने फंडिंग की है। कोर कमेटी के सभी मेंबर तन मन धन से लगे हुए हैं। वो सिर्फ आपके लिए, अपने लिए, सबके लिए लगे हुए हैं। यदि वो अपने लिए लगे होते तो हो सकता है वो भी अलग बैठ के कहीं ऐसे पार्टिसिपेट कर रहे होते, पर तन मन धन से लगे हुए हैं। आप उनका हौसला, मनोबल बिल्कुल मत गिराइए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में फंडिंग की कोई लिमिट नहीं है। आप जितना भी फंड कर दीजिए, वो सब काम में आएगा। कोई आपका 1 रुपया खाने वाला नहीं है। कोई आपको कितने भी नेगेटिव कमेंट आते हैं, हमारे वीडियो में ही आते हैं, चंदा चोरी में लगे हुए। अरे हाँ, लगे हुए हैं ना। तुम्हारे तो लोगों ने तो चंदा की वास्तव में चोरी की है, वास्तव में तुमको ठगा है, लेकिन उसके भड़ास यहाँ के निकाल रहे हो। निकाल लो तुम। लेकिन हमारे साथियों ने हमें जीत के दिखाया है, हमारा हक दिला के दिखाया है। उससे बड़ी हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। हमारे लिए पैसे कोई मायने नहीं रखते। तो साथियों, ये बहुत बड़ी विनम्र अपील है कि आप, मजबूरियाँ निकल जाएंगी, समय बदल जाएगा, लेकिन ये वक्त वापस फिर कभी मिलने वाला नहीं है। इसलिए इसको आप पूरे जी जान के साथ सामने आइए, और अपने अंदर के फाइटर को जगा करके। फंड कोई बड़ी चीज़ नहीं है साथियों, पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पैसा तो ऐसा है कि हम कमा भी सकते हैं, लेकिन जो मान, सम्मान, स्वाभिमान,
हमें राजस्थान की टीम ने दिया है, जो हौसला दिया है, उसको इतना आसानी से नहीं ले सकते थे, उतना आसानी से नहीं मिल सकता था। यदि वो मान सम्मान स्वाभिमान पैसों की वजह से गिर गया, उन लोगों का मन छोटा हो गया, तो फिर हमारा पैसा किसी काम का नहीं आने वाला है। साथियों, अभी नवरात्रि का त्यौहार आने वाला है कुछ दिनों बाद। सब 1000, 2000, 4000 फंडिंग करके माता जी की मूर्ति स्थापित करते हैं। करिए, बहुत अच्छी बात है। आपकी आस्था, आपके विश्वास आपको सदैव आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे महान पुरुषों ने, यहाँ तक कि जो अवतारी पुरुष हैं, उन्होंने भी कहा है कर्म पूजा है, और यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारी वो सारी पूजा व्यर्थ हो जाएगी। जब हम उतना पैसा इन चीज़ों में लगा सकते हैं तो जाहिर सी बात है, इस कर्म में जो हमारे लिए पूजा है, जो हमारे लिए भविष्य है, उस पर हम क्यों नहीं लगा सकते। साथियों, यहीं से वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। थोड़ा सा हाई कोर्ट के मामले में बात करना चाहता हूं। हाई कोर्ट का जो मैटर है वो 14 तारीख को सुनवाई है, वो सुचारू रूप से चलेगा। उसके लिए भी मैं फंडिंग की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप पूरा जोर लगाइए सुप्रीम कोर्ट के लिए और चढ़ बढ़ करके आप फंडिंग करिए और सभी साथियों का समर्थन करिए। सिर्फ आप केस के लिए फंडिंग ना करिए, आप उन लोगों की मेहनत को सलाम करते हुए करिए जिन्होंने आपको ये मुकाम दिया है, आपको ये सम्मान दिया है और आपका हक दिलाया है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।